शिव की उत्पत्ति को लेकर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। शिव का जन्म हुआ ही नहीं, क्योंकि जो जन्म लेता है उसका अंत होता है, और जो अंत से परे हो वही शिव है। फिर भी पुराणों ने मानव बुद्धि के लिए उनकी उत्पत्ति को कथा के रूप में समझाया है। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न प्रकाश, न अंधकार, तब केवल एक अनंत शून्य था। उस शून्य में न समय था, न दिशा, न गति। वही शून्य शिव था, शांत, स्थिर, निरापार। उस समय शिव केवल चेतना थे, बिना रूप के, बिना नाम के। उस अनंत शून्य में जब इच्छा जगी तो स्पंदन हुआ। उस स्पंदन से शब्द निकला, ओम। यही शब्द पहला प्रकाश बना, और इसी से ब्रह्मांड का विस्तार आरंभ हुआ। शिव ने अपनी ही शक्ति को जागृत किया, वो शक्ति जो आगे चलकर शक्ति के नाम से जानी गई। शिव बिना शक्ति के शव के समान है, और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन है। जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो देवताओं का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और विष्णु ने उसका पालन किया, परंतु दोनों को अपनी अपनी शक्ति पर गर्व होने लगा। एक दिन दोनों में विवाद हो गया, कौन श्रेष्ठ है, कौन सर्वशक्तिमान है। उसी क्षण उनके बीच एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उसका न आरंभ दिखाई देता था, न अंत। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए और विष्णु नीचे की ओर, परंतु दोनों ही उसका छोर न पा सके। थककर दोनों लौट आए और अपनी हार स्वीकार कर ली। तभी उस अग्निस्तंभ से शिव प्रकट हुए, तेज से परिपूर्ण, पर चेहरे पर अपार शांति। उन्होंने कहा, जो अपने अस्तित्व को समझ लेता है वही वास्तव में महान होता है। मैं ही आरंभ हूं, मैं ही अंत हूं, और मैं ही मध्य का मार्ग हूं। ये शिव की पहली लीला थी, अहंकार का नाश और ज्ञान का उदय। शिव ने अपना रूप धारण किया, जटाओं में गंगा, गले में नाग, मस्तक पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल। त्रिशूल 3 गुणों का प्रतीक था, सत्व, रजस और तमस, जिन पर शिव का नियंत्रण है। उनकी आंखों में करुणा थी, पर तीसरी आंख में प्रलय का तेज। पर शिव केवल तांडव के देवता ही नहीं थे, वे भोले भी थे। वे कैलाश पर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चिंतित हो उठे। यदि शिव तपस्या में ही लीन रहते तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। तब शक्ति ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। वर्षों बाद शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की और विवाह हुआ। इस विवाह से सृष्टि को संतुलन मिला, पुरुष और प्रकृति का मिलन। एक बार समुद्र मंथन हुआ और उससे हलाहल विष निकला, जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। सभी देवता भयभीत हो गए। तब शिव ने बिना किसी संकोच के उस विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये उनकी करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण था, स्वयं कष्ट सहकर सृष्टि की रक्षा करना। शिव का जन्म कहीं नहीं हुआ, क्योंकि वे हर जगह हैं। जब कोई ध्यान में बैठता है तो वही शिव हैं। जब कोई अपने अहंकार का त्याग करता है तो वही शिव हैं। जब विनाश के बाद नया आरंभ होता है तो वही शिव हैं। इसलिए कहा जाता है, शिव कोई देवता मात्र नहीं, एक तत्व है, जो शून्य में भी विद्यमान है, जो शब्द से पहले और शब्द के बाद भी है, जो था, जो है और जो सदा रहेगा, वही शिव है। हर हर महादेव।